गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साइंस की जो क्वेश्चन सीरीज है ये उसका पार्ट 3 है। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि देखा जाए तो पूरी क्वेश्चन सीरीज में सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट पीएससी हो या मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी से हो, तो ये प्रश्न जो हैं वो सभी जगह पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें और पूरा देखें जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वार्गिकी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, वार्गिकी। अगला क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फफूंद, शब्दार्थ, कीट, पादप। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, फफूंद। फफूंद आपने देखा होगा दोस्तों, खाने की मटेरियल पे लग जाती है। कभी कभार अचार में हो जाता है। कोई भी खाना जैसे रोटियां भी रखी हों तो उस पर ऊपर से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया जैसा जो है, फंगस जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, फंगस, उसी को हिंदी में फफूंद कहते हैं। हरा हरा सा थोड़ा सा रुई जैसा मटेरियल जो जम जाता है उसी को कहते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेल, या फिर ये जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं थियोफ्रास्टस, लाइनस, एल्डर, टेवरेनस। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, थियोफ्रास्टस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पादप रोगों का, मृदा का, प्रदूषण का, चट्टानों का। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मृदा। मृदा यानी कि सॉइल। तो इसका मतलब ये है द स्टडी ऑफ द सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। अगला क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बीज, पत्ती, फल, परागकण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, बीज। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्यिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गिकी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं पुरकिंजे, वान मॉल, अरस्तु, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ये बॉटनी जो है वो इंडियन वर्ड नहीं है, लेकिन ये जो है किस भाषा की किस भाषा का शब्द है? तो इसके ऑप्शंस हैं लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली, ग्रीक। इसका जो सही आंसर है वह है ग्रीक। ग्रीक दोस्तों एक यूरोप में देश है, ग्रीस ये वहां की मातृभाषा है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कवक का, परिस्थितिकी का, विषाणु का, शैवाल का। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, शैवाल का। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? इसके ऑप्शंस हैं वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, फसल उगाने की कला, बागवानी कला। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम वातावरण में बढ़ता है वह क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं ब्रायोलॉजी, पेलियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एथनोबॉटनी। इसका जो सही आंसर है वह है ब्रायोलॉजी, ऑप्शन ए।
साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं ओलेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए ओलेरिकल्चर। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है? इसके जो ऑप्शंस हैं तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी घासों का। संसार में पौधों का जो वितरण होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एथनोबॉटनी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी। हिस्टोरिया प्लैंटरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्टोरिया प्लैंटरम? इसके ऑप्शंस हैं अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, डार्विन, थियोफ्रास्टस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी थियोफ्रास्टस। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। इसके ऑप्शंस हैं भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी जीव विज्ञान। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं अस्थियों का, जीवाश्म का, जीवाश्म मतलब होता है दोस्तों फॉसिल्स, पक्षियों का, प्राइमेट्स का। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जीवाश्म। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मेडिकल साइंस का फादर जो है वो किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रास्टस, हिपोक्रेट्स, गैलन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं डार्विन, थियोफ्रास्टस, अरस्तु, लेमार्क। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रास्टस, हिपोक्रेट्स। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हिपोक्रेट्स। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की जो आंतरिक संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आकारिकी, वर्गिकी, शारीरिकी, औतिकी। इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी शारीरिकी। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं डेंड्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता, इन दोनों के बारे में जो जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है उसको क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं सेरिकल्चर, आनुवंशिकी, उद्विकास, भूवनस्पति विज्ञान। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आनुवंशिकी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड? कमल, सूर्यमुखी, रिफ्लेशिया, ग्लोरी लिली। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी रिफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके ऑप्शंस हैं पुष्प, पत्ती, तना, जड़। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पुष्प। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तना मतलब स्टेम। इसके जो ऑप्शंस हैं वह है गाजर, नारियल, शकरकंद, आलू। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी आलू। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता से कार्य करता है? इसके जो ऑप्शंस हैं वह है शकरकंद, प्याज, हल्दी, टमाटर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हल्दी। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड?
इसके ऑप्शंस हैं यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएल्थिया, टेक्टोना। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? इसके ऑप्शंस हैं तना, अनपूर्ण, पत्ते, कलियां। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी पत्ते। दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज के सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ी कराती है। इसके ऑप्शंस हैं तंतुमय मूल, मुसला जड़ें, श्वसन मूल, अपस्थानिक मूल। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी मुसला जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल द्वारा परागण कहलाता है। इसके जो ऑप्शंस हैं वह जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एनिमोफिली। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हाइड्रोफिली। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसके जो ऑप्शंस हैं वह पादप भूगोल, परिस्थितिकी, कार्यिकी, आनुवंशिकी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी परिस्थितिकी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे जिन पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अनावृत बीजी। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि जीवाणुओं को पौधा क्यों माना गया है? ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। इसके ऑप्शंस हैं साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसीस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जीवाणु। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इसके ऑप्शंस हैं छड़ रूपी, गोल, सर्पिल, कौमा रूपी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए छड़ रूपी। एड्स का कारण है। एड्स एक बीमारी है जिसको ये किस कारण से होती है ये मैं आपको ऑप्शंस में बता रहा हूं, फिर उसका आंसर बताता हूं। इसके ऑप्शंस हैं T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तदाब, राइबोफ्लेविन की कमी, जीवाणु संक्रमण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? इसके ऑप्शंस हैं एक्टोकॉर्पस, लेमिनेरिया, ऑडोगोनियम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी लेमिनेरिया। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो किसी भी एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।